हाँ तो दोस्तों ये जो वीडियो है वह बिहार शिक्षक भर्ती और सीटेट एग्ज़ाम दोनों व्यक्ति के लिए है जो देने जाने वाले हैं। सीटेट और बिहार शिक्षक भर्ती जो अभी 7 फेज का होने वाला है उन लोगों के लिए। सीडीपी का प्रश्न में जो टॉपिक है बच्चों को समझना, शिक्षार्थियों को समझना बहुत बेटर, बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी बच्चे के बारे में नहीं जान पा रहे हैं तो आपका कोई भी शिक्षक बनने का जो सपना है वो अधूरा रह जाएगा, क्योंकि बच्चों को जानने वाला ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी मज़ेदार तरीका से मैं 20 प्रश्न सुपर 20 क्वेश्चन में करा रहा हूँ और आप लोग इसको पकड़िएगा और मैं यहाँ पे ट्रिक और समझ और ऑपरेशन करके बताऊंगा, चीर फाड़ के बताऊंगा भाई कि कैसे होगा, पेडागोजी को कैसे हल करें कि आपका टोटल सही चला जाए। तो सबसे ज़्यादा आप ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्नलिखित में कौन सी पूर्व बाल अवस्था की विशेषता नहीं है? मैंने बोला ना नेगेटिव पूछता है, तो पूर्व बाल अवस्था की विशेषता कौन सा नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है कि दल समूह में रहने की व्यवस्था। बहुत अच्छी बात है भाई, इसको पूर्व बाल अवस्था को बोलते हैं 3 से लेकर के 6 वर्ष की अवस्था को, ठीक है, 3 से 6 वर्ष को। तो ये बच्चा समूह में रहता है, आप सभी को पता है। आप टीचर बनने जा रहे हैं, सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं और बिहार शिक्षक भर्ती का एग्जाम अभी तुरंत आप लोग देने जाने वाले हैं। तो समूह में बच्चा रहता है 3 से 6 वर्ष का, अनुकरण भी करता है, दूसरे को देख करके नकल भी करता है, ये भी बात सही बोला। और प्रश्न तो इतना पूछता है कि दिमाग खराब कर देगा, ठीक है। तो ये तीनों व्यवस्था तो भाई पूर्व बाल अवस्था का हो गया। लेकिन भाई खेलने की जो अवस्था है वह पूर्व बाल अवस्था की विशेषता नहीं है। खेलने की अवस्था पूर्व बाल अवस्था की विशेषता नहीं है, मध्य बाल अवस्था की विशेषता है। कौन सी विशेषता है? मध्य बाल अवस्था की विशेषता, खेलने की अवस्था बोला गया है उसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। सॉरी, खेलने की जो व्यवस्था है और खेलने की जो अवस्था है वह 0 से लेकर के 3 वर्ष तक आपका होता है। तो सबसे बेटर जो आपका उत्तर है इसमें आपका डी हो जाएगा। जिन्होंने डी किया सही जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूरे मजेदार तरीका से किया जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल अवस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? पूर्ववर्ती हो गया, अब परवर्ती जो होता है वह 6 से लेकर के 11 वर्ष की अवस्था को कहते हैं। तो बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। परवर्ती बाल अवस्था तो मैं तो यहाँ पे लिख ही दिया हूँ, तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। जिन्होंने डी किया सही जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला है प्रश्न कि मध्य बचपन अवधि है, बताए मध्य बचपन की अवधि कौन सा है? 3 अवस्था हुआ, पूर्व, मध्य और परवर्ती। तो मध्य बचपन की अवधि आप लोगों को बताना है। चलिए, तो मध्य बचपन की जो अवधि होती है दोस्तों वह 6 से 11 वर्ष को ही बोलते हैं परवर्ती या मध्य बाल अवस्था। तो 6 से 11 वर्ष आपका उत्तर बी इज द राइट आंसर। जिन्होंने बी किया सही जा रहे हैं। शैशवा काल की अवधि बताना है। शैशवा काल की अवधि बताए। शैशवा काल अभी मैंने बोला आपको 0 से लेकर के 2 वर्ष तक को बोलते हैं शैशव अवस्था। क्या बोलते हैं? 0 से 2 वर्ष ही मात्र होता है शैशवा। 3 से लेकर के 6 वर्ष होता है प्रारंभिक बाल अवस्था। 6 से 11 होता है उत्तर बाल अवस्था। मैंने आपको टोटल बताया, यहाँ आपका उत्तर ए पर जाएगा। जिन्होंने ए किया सही जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य बाल अवस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है, बताए। मध्य बाल अवस्था में किसके बजाय क्या है? तो सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित है। बोले तो समाज के केंद्रित नहीं है, खुद पर केंद्रित है। बच्चा खुद पर निर्भर करता है, इसलिए सबसे बेटर जो उत्तर होगा आपका उत्तर ए पर चला जाएगा। जिन्होंने ये किया सही जा रहे हैं। और आप नोट करना चाहते हैं तो ज़रूर नोट करें। सुपर 20 क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बेटर है। कोई भी एग्ज़ाम हो, शिक्षार्थी को समझना सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए, शर्म एवं गर्व जैसी भावना बताइए कौन से उम्र में बच्चा के अंदर शर्म एवं गर्व की भावना का विकास
होने लगता है। बताए शैशवा, बालावस्था, वृद्धावस्था, किशोरावस्था। तो भाई ये जो अवस्था है वह बालावस्था है, इसी में बच्चा के अंदर शर्म एवं गर्व की अवस्था मिलेगा। तो आप जरूर नोट करें। देखिए आज का जो प्रश्न है अधिकांशतः नोट वाले प्रश्न है, तो आप लिख सकते हैं शर्म एवं गर्व की भावना कौन सा अवस्था, तो बालावस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। बाल अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? बाल अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता, देखिए तो इसकी जो मनोवैज्ञानिक विशेषता है कि दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, वह खुद पर रहता है। ये बात गलत लिखा। समूह की भावना रखता है, हाँ भाई समूह में खूब खेलना पसंद करेगा, ये सही है। धर्म के बारे में भाई उतना उसको चिंता नहीं रहता है। सबसे पहली बात, धर्म उसके अंदर थोपा जाता है, किसके द्वारा? माता पिता के द्वारा, कि हाँ इसको मानो, इसको करो, है ना, नहीं तो उसको धर्म से कोई मतलब ही नहीं रहता है। अनुकरणात्मक प्रवृत्ति की का अभाव, देखिए बाल अवस्था में अनुकरण होता है लेकिन यहाँ पे अभाव लिखा है, जिसकी वजह से यह क्या हुआ, नेगेटिव हो गया। तो आपका उत्तर क्या हो गया, बी पर गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मजेदार प्रश्न कराऊंगा और कभी भी आप लोग घबराए नहीं। अगर हमसे जुड़े हुए हैं एक बार लाइक कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि भाई जब भी मैं क्लास कराऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और मेरे यहाँ 100% सफलता मिलता है और मिलेगा। सिलेबस आने दीजिए, उसके बाद देखिएगा पढ़ाई का लेवल। प्रश्न कहता है वह अवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र के जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है, क्या कहलाता है? बताइए क्या कहलाती है? डाउन सिंड्रोम की टर्नर सिंड्रोम? मात्र दो ही होगा उसमें, डाउन सिंड्रोम की टर्नर सिंड्रोम। कौन सा उत्तर होगा? डाउन सिंड्रोम बोलते हैं, याद रखिएगा, आपका उत्तर ये पड़ जाएगा। नेक्स्ट है कि बाल अवस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, कोई नहीं। तो 21 वर्ष तक तो नहीं होगा, ये तो शादी करने का उम्र हो गया भाई। ठीक है, तो बाल अवस्था जो हो जाएगा वह 12 वर्ष तक चलता है। कितने वर्ष तक चलता है? 12 वर्ष तक। आपका उत्तर बी पर जाएगा। जिन्होंने बी किया सही जा रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों, नंबर दे करके आप लोग उत्तर करें। कभी भी उत्तर कर रहे हैं तो नंबर दे करके उत्तर करें, ठीक है। चलिए प्रश्न कहता है कि इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। बताइए कौन सा अवस्था है जिसमें बच्चा क्या करता है, खोजना और घूमना पसंद करता है, दो चीज। तो आज का जो सेशन है वो अधिकांशतः नोट करने वाली बात है। तो खोजना और घूमने वाला जो अवस्था है वह उत्तर बाल अवस्था है, और उत्तर बाल अवस्था 6 से लेकर के 11 वर्ष की अवस्था होती है, ठीक है। चलिए खिलौने की आयु, हाँ अब यहाँ पे क्लियर होगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम मिस्टेक कर रहे थे, इस क्वेश्चन को आप क्लियर कर लीजिए। खिलौने की आयु या खेल की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं? तो पूर्व बालावस्था मैंने आपको बोला था, वहाँ पे पूर्व बालावस्था, ठीक है। खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बालावस्था को, तो याद रखिएगा इस प्रश्नों को, ठीक है। पूर्व बालावस्था 3 से लेकर के 6 वर्ष तक होता है। इसी को प्रारंभिक बालावस्था कहते हैं, और प्रारंभिक बालावस्था के अंतर्गत ही खिलौने की आयु को कहा जाता है, प्रारंभिक बालावस्था को, ठीक है। आपका उत्तर ये हो गया। नेक्स्ट है कि शैशवावस्था में बच्चे के क्रियाकलाप होते हैं, क्या होते हैं? 0 से 2 वर्ष होता है। क्लियर करते चलिए मूल प्रवृत्त्यात्मक प्रभाव इसमें होता है क्रियाकलाप, लेकिन संरक्षण का गुण नहीं होता है, संज्ञानात्मक नहीं होता है, ना ही संवेग होता है। ये तीनों चीज आगे बढ़ने के बाद आता है, लेकिन ये जो मूल प्रवृत्त्यात्मक जो होता है, प्रवृत्त्यात्मक, ये आपका शैशवावस्था के अंतर्गत पाया जाता है। तो आप लोग लिख लीजिएगा, ये गुण शैशवावस्था का होता है। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है?
काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है आज का सेशन, वीवीआई सेशन कह सकते हैं बच्चों के लिए, बच्चों को समझने के लिए। तो विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो बुद्धि का सबसे ज़्यादा जो विकास होता है वह किशोर अवस्था में होता है दोस्तों, बाकी कोई भी अवस्था में उतना अधिक नहीं होता है जितना किशोर अवस्था में होता है। आपका उत्तर सबसे बेटर सी पर चला गया, और जिन लोगों ने सी किया है सही जा रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट है, किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? चिंतन का मूर्त क्रियाओं में प्रदर्शन होना। देखिए, किशोर अवस्था में बच्चा क्या करता है उसके बारे में बताना है। बुद्धि लब्धांक में अकस्मात वृद्धि, ये अकस्मात वर्ड गलत है, ये जरूरी नहीं है। संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है, ये तो बात सही है। किशोर अवस्था के अंतर्गत संज्ञानात्मक जो चीज़ है ना वो सबसे ज़्यादा किशोर को प्रभावित करता है। ठीक है, लापरवाह वाली बात ये गलत है। ठीक है, तो सबसे बेटर जो होगा किशोर में संवेगात्मक प्रोत्थान की जो भी घटनाएं होती है वह बढ़ जाती है किशोर में। ठीक है, मूर्त में जो होता है वह कौन सा अवस्था में होता है? तो उत्तर बालावस्था के अंतर्गत होता है मूर्त वाली बात। नेक्स्ट है कि पद संवेगात्मक क्रांति, क्या लिखा हुआ है? पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था में अधिक जुड़ा हुआ है? शैशवावस्था, बालावस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ावस्था। क्या हो जाएगा आपका उत्तर? पूरे ध्यान से करें, मजेदार तरीका से करें। किशोर अवस्था को कहते हैं पद संवेगात्मक क्रांति। कोई भी पद के लिए वो संवेगात्मक क्रांति कर सकता है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किशोर अवस्था में संवेग की तीव्रता किस प्रकार होती है? बताएं। वीवीआई प्रश्न है, आप लोग इस प्रश्नों को अगर छोटा सा नोट करना चाहते हैं तो छोटा सा कीवर्ड बना करके नोट कर ले। किशोर अवस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? बताएं। सबसे ज़्यादा संवेग किशोर को प्रभावित करता है, तो प्रतिकूल भी हो सकता है, परिवार के संबंध में, व्यवसाय माने कोई काम के संबंध में हो जाएगा, परिस्थिति के साथ भी हो सकता है। तो उपयुक्त सभी आपका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किशोर अवस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? पता है, शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन में समायोजन करना। बताइए, किशोर अवस्था के बारे में, आप बच्चों के बारे में जान रहे हैं, तो मैंने शुरुआत में ही टॉपिक बताया कि भाई आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वह शिक्षक भर्ती का हो या सीटेट का हो या कोई भी यूपी टेट या कोई भी सुपर टेट का एग्ज़ाम हो, बच्चों को आप नहीं समझ पाएंगे, उत्तर आपका सही कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो किशोर अवस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? चलिए, शारीरिक मानसिक परिवर्तन के समायोजन के लिए सबसे ज़्यादा यही करता है। साथियों के समायोजन से नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। माता पिता से नहीं भाई, पढ़ाई लिखाई नहीं। सबसे बेटर क्या होगा? शरीर का और मानसिक परिवर्तन में जो भी होता है उसको समायोजन करता है बच्चा। किशोर अवस्था है ना, तूफानी एज के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, इसमें जो होता है बच्चा वयस्कों के साथ कोई भी काम होता है वो करने लगता है। चलिए, माँ बाप के साए से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। कौन सी अवस्था है जो बाप मतारी को छोड़ करके अपने साथियों के संगत पसंद करता है? तो वो कौन सी अवस्था हो जाती है? तो किशोर अवस्था नहीं मारिएगा, पूर्व किशोर अवस्था। माने जो किशोर अवस्था जब शुरू होता है उसको क्या कहते हैं? पूर्व किशोर अवस्था में जो होता है बच्चा वो साथी के साथ रहना पसंद करता है। तो आपका उत्तर बी पड़ गया। नेक्स्ट है कि विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? तो बस यही है, किशोर अवस्था सबसे बच्चा जो होता है इसमें दबाव और तनाव में रहता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा दबाव तनाव में रहने वाली अवस्था आपका किशोर अवस्था है। ठीक है, और आज का लास्ट प्रश्न है, मैंने आपको पहले ही सूचित कर दिया था कि भाई 20 क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए हिट होगा बच्चों से संबंधित।
ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? बताए, समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य कौन से आयु में? किशोर अवस्था में बनता है, वयस्क अवस्था में, पराक बाल अवस्था में कि बाल अवस्था में? क्या होगा उत्तर आपका? तो बस वही किशोर अवस्था में समकक्षी, बोले तो दोस्त के साथ रहना ज़्यादा पसंद पड़ता है, लेकिन वो भी कौन सा? पूर्व किशोर अवस्था। तो दोस्तों, आप सभी से मैं विदा लेना चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक अभी तक नहीं किए हैं कर दीजिए। और काफ़ी लोग, बोले तो 55% लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ऐसे ही देखते हैं। तो उन सभी से कहना चाह रहे हैं कि आप लोग क्लास करना चाह रहे हैं भाई, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और एक बार हमसे जुड़ जाइए, आपका 100% आपको सफलता मिलेगी। बगल में घंटी होगा, उस घंटी को जरूर क्लिक करें जिससे क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप रेगुलर आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप क्लास कर पाएंगे। जो भी हुआ है आज का सेशन काफ़ी बेटर था। बच्चा कौन सा अवस्था में क्या करता है, क्या होता है, सारे अवस्था के बारे में हुआ। आगे फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।